जब हम खुद वादे का संदूक बन गए हैं तो किसी भी युद्ध में, किसी भी परेशानी में, किसी भी शैतान से झगड़े हुए लोगों के पास जब आप जाते हो, हालेलुया, जब आप विजय होकर आते हो, हालेलुया, आपका जाने का मतलब है आप विक्ट्री को लेकर जा रहे हो, आप सामर्थ्य को लेकर जा रहे हो, आप अभिषेक को लेकर जा रहे हो। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए, यदि ये विश्वास आपके अंदर नहीं है कि आप वाचा का संदूक हो, तो आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे। हालेलुया। कई बार लोग मुझको बोलते कि पास्टर आपके आने से पहले वो जो दुष्ट आत्मा था चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको मालूम है जो आ रहा है वो परमेश्वर की व्यवस्था को साथ में लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये समझना होगा कि आपके वस्त्र, आपके जूते, आपके मोजे, आपके रुमाल में भी उसी अनॉइंटिंग को परमेश्वर ने दिया है कि जब कोई उसको हाथ में लगाए, कोई शैतान उसको हाथ में लगाए, तो वो शैतान अपनी जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। हालेलुया। मुझे याद है एक पैरालाइज से भरी हुई बेटी चर्च में लाई गई थी। कभी खुदा ने चाहा तो मैं उनको यहां पर बुलाऊंगा। और जब उस बेटी को लाया था तो वो बेटी को चर्च में सुला दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पास एक छोटा सा बेडशीट पड़ा हुआ था, तो मैं बिगर प्रार्थना करते हुए मैंने उस बेडशीट को लिया और उस स्त्री के ऊपर डाला और चर्च से बाहर चला गया। सबको लगा पास्टर कितने आंकड़ों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कितना घमंड है कि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। कई लोग बाहर आए, बोले आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया। मैंने बोला चद्दर उठाओ तो सही। हालेलुया, हालेलुया। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ही उन्होंने उस चद्दर को उठाया, पैरालाइज वाली लड़की ठीक हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस चीज को भी आप छू रहे हो, आपकी अनॉइंटिंग वहां रब होती है। हालेलुया। मुझको याद है एक मेरी कार एक जन को चाहिए था और वो किसी और रिलीजन के थे और उनके ऊपर कुछ सवारी वगैरह आती थी और उन्होंने कहा कि मुझे कहीं जाना है, बाहर जाना है और मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, तो मैंने मेरा गाड़ी दे दिया। अब हालांकि हमारे गाड़ी पर कुछ दोरा, कुछ धागा, कुछ ऐसा गुड़िया बिड़िया तो नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठा वो रेस्टलेस हो रहा था, क्योंकि जो उसके अंदर का शैतान है वो डर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को फोन आया, हालेलुया, मैंने कहा गाड़ी का कुछ बंदोबस्त किया है क्या? मैंने बोला गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ, इसका मतलब अनॉइंटिंग वही पर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसके बाद कभी मेरी गाड़ी नहीं मांगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग रोकती है। हालेलुया। आपको मालूम एक स्त्री है जिसको रात में 2:30-3 बजे शैतान उसके शरीर में घुसता था। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने उनसे कहा कि ये रात को हमको रात को ही चाहिए, क्योंकि रात को ही तो मेन प्रॉब्लम होता है। तो मैंने उस दिन क्या किया, नंगे पांव घर पे गया, मैंने अपने जूते वहीं पर रख दिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको यकीन नहीं होगा, जितने दिन मेरे जूते वहां बाहर थे उतने दिन वो शैतान उनके घर में आया ही नहीं। हालेलुया, मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके वस्त्र का भी उपयोग करता है। हालेलुया। आपके वस्त्रों ये अनॉइंटिंग को रखते हैं, आपके वस्त्र भी चमत्कार करते हैं, आपके वस्त्र के द्वारा भी परमेश्वर काम करता है।
लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे तो वही हमारे लिए वो चीजें होंगी। हालेलुया। आपको तो उस औरत की गवाही मालूम होगी जो बीच में दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और मैंने उनको उन्हीं का अंगोछा जो वो पहन रहे मैंने उनको दिया। मैंने बोला जब भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके लगे तो इसको ओढ़ लेना। जैसे वो ओढ़ते तो दुष्ट आत्मा भाग जाता। मालूम क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ से गुजरा है। हालेलुया। आपके अनॉइंटिंग को जानता है। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने एक लेडीज के अंदर, एक सिस्टर के अंदर से एक बड़ी दुष्ट आत्मा को, जिसको बड़ी दुष्ट आत्मा बोलते हैं, डाकिनी जिसको बोलते हैं, उसको निकाला। लेकिन आपको मालूम, जब उनके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकाला, आने से पहले हमारे घर के 2-3 किलोमीटर पहले ही उसका बॉडी क्या होने लग गया था, शेक। वहीं से मुझे जाना ही नहीं है उनके पास। मालूम क्यों? क्योंकि शैतान आपके एनॉइंटिंग को जानता है। हालेलुया। शैतान आपके घर को भी जानता है। हालेलुया। आपको मालूम कि बीच में नागपुर से कुछ लोग आए थे। ये प्रकाश के फैमिली मेंबर्स थे। रितिका थी नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। ना वो मुझको जानती, ना मैं उसको जानता। ना ही उसको ये बताया गया था कि तुझको प्रार्थना के लिए लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। इन्होंने कहा कोई है, उनसे ऐसे ही मिलने जाना है, परिवार का सदस्य। लेकिन जैसे ही घर के 2 किलोमीटर आई, वहीं से उसके अंदर उसकी जो क्या था वो शैतान। हालेलुया। वहीं से रेंगते वहीं से चिल्लाते। मैं तो वॉशरूम में था, वॉशरूम में खोल आई। क्या हुआ? अंदर घर में कौन आया? हाँ, मैं वहां से बाहर, चुप। वो एकदम चुप। अच्छा, जब चर्च में आए मेरे को बोला तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मैंने बोला मुझे मालूम है। अच्छा, वो यहाँ नाच रही है, हम यहाँ पर नाच रहे हैं। हालेलुया। हमको मालूम था कि तेरा हम पर नहीं चलेगा, लेकिन हमारा तेरे ऊपर जरूर चलेगा। हालेलुया। आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपके वस्त्र, आपके सॉक्स, आपके शरीर की हर एक चीज, आपका बाल तक चमत्कार कर सकता है यदि परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर होगी। हालेलुया। आपको मालूम है भूसावल से एक स्त्री कंटिन्यू आ रही थी। हालेलुया। उसने बताया कि तकरीबन 75 लाख रुपए वो खर्चा कर चुकी थी। हालेलुया। हर हफ्ते आती और मुझसे 1 रुपया मांगती। हालेलुया। मैं बोला ये स्त्री देती नहीं, ये स्त्री देती है। हालेलुया। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये मेरे से 1 रुपया क्यों लेती है। बाद में उसने ये बताया, इस 1 रुपए को जाके जब मैं मेरे पैसों के बीच में डाल लूं, मेरा कर्ज पूरा चला गया। हालेलुया। मैंने बोला तेरे ऊपर तो 10 लाख 12 लाख का कर्ज था, मेरे 1 रुपए ने क्या किया? फिर प्रभु ने बोला नहीं, इट वॉज योर अनॉइंटिंग। ये तेरे पास होने वाले उस धन का अभिषेक है। हालेलुया। आज मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूँ। हालेलुया। यदि आपने आपके वस्त्र पर यदि आपको अनॉइंटिंग नहीं लग रही है, हालेलुया, तो वो बिल्कुल भी अनॉइंटिंग नहीं हो सकते। हालेलुया। यदि आपको आपके दुपट्टे पर अनॉइंटिंग नहीं लग रही है, तो बिल्कुल भी आपके कपड़े अनॉइंटेड नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। बल्कि मेरा तो ये विश्वास है, यदि कोई एम्बुलेंस आपके पास से जाए और यदि वो आपके दुपट्टे को थोड़ी सी छू कर जाए, अंदर का व्यक्ति अंदर ही बोले कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से मैं ठीक हो गई। हालेलुया। आपके पल्लू को छूकर
आपके हाथ को छूकर, आपके बाल को छूकर, आपके रुमाल को भी छूकर लोग चंगे हो सकते हैं यदि आप ये विश्वास करो कि जो आपके पास है वो हर चीज अनॉइंटेड है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एलिया का अभिषेक चद्दर के रूप से एलीशा पर आया। हालेलुया। बाइबल कहती है एलीशा की चद्दर एलीशा ने नहीं छुआ, बट जो अनॉइंटिंग उस चद्दर के ऊपर थी, जब ये इसके ऊपर गिरी तो वो अनॉइंटिंग आई। हालेलुया। तो जब खुदा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, हालेलुया, हर वो चीज आशीषित हो जाएगी, हर वो चीज आशीषित हो जाएगी जो आपसे कनेक्टेड है। हालेलुया। मुझे याद है एक व्यक्ति जो दुबई जाने वाला था, वो कल दुबई जाना था और आज उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने की वजह से वो पागल हो गया, और पागल होने की वजह से उसको रस्सियों से घर में बांध के रखा जा रहा था। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया और किसी ने उनको चर्च के बारे में बताया, तो वो 10 से 15 लड़के उसको पकड़ के उसको लेकर आए, और मेरे को खिड़कियों में से मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बोल गए ये केस लेना नहीं क्योंकि ये पागल है, इसको डॉक्टर की जरूरत है, कुछ नहीं करना, इनको बोलो हॉस्पिटल जाओ। मैंने बोला नहीं, आए तो प्रभु के दरबार में। हालेलुया। मैंने बोला इसको बैठने दो और बाकी के 15 को बोला अब बाहर जाओ। हालेलुया। बोले नहीं ये अकेला नहीं बैठेगा। मैंने बोलेगा नहीं बैठेगा, वो मैं देखूंगा। हालेलुया। ये बैठेगा। हालेलुया। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे परमेश्वर के भवन में बैठा उसी दिन वो ठीक हुआ। हालेलुया। आया 15 के साथ था। हालेलुया। जाते हुए जब लोग तेरे काहे नहीं चलते हैं, हालेलुया, एकदम ठीक होकर गया। हालेलुया। मालूम क्यों? जहां पर हम होते हैं वहां पर खुदा की अनॉइंटिंग आती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक हर उस चीज के अंदर है जो आप इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में कोढ़ी लोग जब होते थे तो काला कपड़ा वो पहनते थे, और काला कपड़ा पहनकर उन्हें अपने आप को अशुद्ध 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 बोलना पड़ता था। तो उस काले कपड़े को देखकर लोग ये समझ जाते थे कि हमको इससे दूर रहना है क्योंकि ये कोढ़ी है। हालेलुया। और इसका कोढ़ हमको लग जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है अब कोई कोढ़ी नहीं। हालेलुया। अब लोग जब आपको देखे, यदि आप घर पे नहीं भी हो, आपके घर में भी यदि कोई आ जाए तो आपकी अनॉइंटिंग के वजह से, आपके ऊपर खुदा के उस आत्मा के वजह से उसकी हुजूरी इतनी भरी होगी कि जैसे ही आप आओगे आपको आपकी जो ये क्या बोलते कांटा है ना, आपके बाल से खड़े हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर आई, मुझे कुछ तो अलग लग रहा है। मालूम ये क्या है? ये है आपके वस्त्र का खमार। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास की हर एक चीज अनॉइंटेड है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कोई आपके अनॉइंटिंग को समझेगा उसके जीवन में काम होंगे। हालेलुया। पहले अपने आप को समझिए। हालेलुया। आपके पास
एक ही दुपट्टा है। मैं आपको बताता हूँ, आपका वो एक दुपट्टा जिसके पास 1000 दुपट्टे हैं उससे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जिसके पास 1000 है उसके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, जिसके पास एक है उसके अंदर अनॉइंटिंग है। हालेलुया। मालूम बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक ही कपड़ा एक ही पहन कर लास्ट तक रखा। हालेलुया। एक ही था लेकिन सब पर भारी था। हालेलुया। उसी वस्त्र को बाद में हम देखते हैं कि उसको वो लोग बांट रहे थे। हालेलुया। एक ही था लेकिन इस्तेमाल हुए जा रहा था। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह को जिस क्रॉस पर चढ़ाया गया, बाद में कि अगर आपको स्टोरी नहीं मालूम होगी तो यहूदी परंपरा में आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। आपको मालूम जब तीनों क्रॉस को एक जन को देखना था कि यीशु मसीह किस क्रॉस पे लटकाए गए थे, क्योंकि तीनों क्रॉस एक जैसे दिख रहे थे। ठीक है, तो आपको मालूम कैसे मालूम पड़ा कि कौन सा क्रॉस यीशु मसीह का है? तो वहां की जो यहूदी लोग उनके रिकॉर्ड में लिखा है, जब यीशु मसीह के क्रूस को एक व्यक्ति ने छुआ तो वो वहीं पर ठीक हुआ। तब ये अनुमान लगाया गया इस क्रॉस को छूकर ठीक हुआ है, इसका मतलब यही वो क्रॉस है जिसको पर यीशु मसीह को लटकाया गया था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था, एक रोटी, हालेलुया, छोटा सा टिफिन, हालेलुया, छोटा था, जब खुदा की अनॉइंटिंग गई वो बढ़ता गया, हालेलुया। यदि किसी को आज यदि कोई आपको कह रहा है कि उसके पास धन नहीं है, अपने धन के ऊपर विश्वास रखो, विश्वास निकालो और बोलना रख दे जहां पर रखना है, क्योंकि ये छोटा जाएगा लेकिन तेरा बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके वस्त्र अनॉइंटेड है। हालेलुया। आपके बाल अनॉइंटेड है। हालेलुया। आपके मोजे भी अनॉइंटेड है। हालेलुया। आपके जूते भी अनॉइंटेड है। हालेलुया। जहाँ कहीं आपको लगा होगा क्योंकि कोई दुष्टात्मा आया है, कभी उसको कुछ नहीं, टेंशन मतलब मेरे को आने को टाइम नहीं, एक काम करो मेरा जूता थोड़ा सा उसको पहना दो, जैसे ही पहनेगा चला जाएगा। मान क्यों? क्योंकि हर वो चीज जो आपसे कनेक्टेड है वो अनॉइंटेड है। हालेलुया। आप अपने आप को साधारण समझ रहे हो। हालेलुया। आप साधारण नहीं हो। हालेलुया। बोलो मैं साधारण नहीं हूँ। बोलो मैं साधारण नहीं हूँ। देखो 5000 लोग यीशु मसीह के साथ वहां पर खाना खा रहे थे, लेकिन 12 लोग चुने गए। 12 लोग साधारण लोग नहीं थे। साधारण वो लोग थे जो सिर्फ खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन असाधारण वो लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ खाने को खाया, ना सिर्फ 12 टोकरियों को भरा, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलते रहे। वो 12 साधारण लोग, जब वो साधारण लोग यीशु के साथ आए, यीशु ने उनको साधारण बनाया और उनको खड़ा किया, ताकि भारत के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, वो महाराष्ट्र के कोने कोने में परमेश्वर का सुसमाचार जाए। मैं जानता हूं कि आप 5000 की भीड़ नहीं हो, मैं जानता हूं कि हमारी कलीसिया छोटी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, छोटी होने का या बड़ी होने का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि वहां से बाहर क्या आ रहा है। जरूरी नहीं जो 5000 से बड़ी है वहां पर एनवायरमेंट मिले। कई बार छोटी जगहों से बड़ी चीजें बाहर निकलती है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था छोटी चीज से बड़ी चीज निकली। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि भारत के कोने कोने से इस छोटे जगह से लोग जाएंगे और भारत के कोने कोने में सुसमाचार की अग्नि को फैलाएंगे। इसीलिए मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैंने कहा जब अपने आप को रब किया आपको क्या लगा? आपने कहा मुलायम है, मुलायम नहीं, अपनी अनॉइंटिंग को समझे। हालेलुया। हालेलुया। किसी के
बिजनेस पे जा रहे हो, हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा धंधा तो मंदा है, हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा धंधा तो मंदा है, रुक जा मैं आ रहा हूँ, हालेलुया। हालेलुया। और खड़े हो गए, हालेलुया। हालेलुया। और खड़े होने के बाद आपको मालूम पड़ रहा है जैसे ही आप जाते हो ग्राहकों की लाइन लग रही है। तेरा धंधा मंदा था लेकिन अब मैं आया हूँ, अब अनॉइंटिंग आएगी, हालेलुया। हालेलुया। लड़कियों को पानी पूरी खाना बड़ा अच्छा लगता है, उसी जगह पर जाइए जहाँ पर कोई नहीं आ रहा, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ अनॉइंटिंग लेकर जाओगे, आप वहाँ पे खड़े होगे, थोड़े देर रुकना, वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा आपकी वजह से उस दिन का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला वो आपका पानी पूरी होगा, हालेलुया।